नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम प्राचीन काल में आर्ट्स और कला का पोर्शन देखेंगे। जितने भी राजवंश और पहले से हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा आर्ट्स और कल्चर को लेके। सबसे पहला जो प्राचीन भारतीय कला के रूप में जन्म हुआ है, 3 कलाओं को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद राजवंश का अलग से कला जो था वो तो वीडियो में आपको मिला होगा, ये सेपरेट भी, लेकिन जो बच रहा है उस पर बात करेंगे हम लोग। कला व संस्कृति, इसमें 3 प्राचीन भारतीय कला के रूप में सबसे पहले बोलेंगे आप कि एक साइड है अमरावती, फिर दूसरे साइड बोलेंगे मथुरा कला और गांधार कला। ये 3 कला को पढ़ना होगा आपको। ये है क्या? मूर्ति निर्माण से संबंधित कला है। कैसी मूर्ति का निर्माण होता है? तो अलग अलग तरीके से, किसी में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण है, किसी में बौद्ध के साथ ब्राह्मणवादी अर्थात हिंदू धर्म जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां, किसी में पुरुषों की मूर्ति, तो किसी में राजाओं की मूर्ति बन रही है। पत्थरों का अलग अलग तरीकों का प्रयोग हो रहा है। ओवरऑल थोड़ा सा इसको जानकारी हमको चाहिए कि ये है कहाँ पे, कब इनका जन्म हुआ। तो 3 ऐसे करेंगे आप। एक साइड करिए गांधार कला सबसे पहला, और इस साइड करेंगे मथुरा कला, और नीचे कर लीजिए अमरावती। बाकी कला में तो अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप अच्छे से व्याख्यान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा सा फैक्ट डालना पड़ेगा, तो फैक्ट देख लीजिए। बाकी भाषा शैली पे एक मजबूत पकड़ बनाइए रिटर्न के लिए। गांधार कला, ये गांधार कहाँ पे है? तो बोलेंगे उत्तर पश्चिम भारत में हुआ करता था। अब एक छोटा सा मैप देखिए, यहाँ पे गांधार हुआ करता था। ये गांधार है। तो यहाँ पे एक कला का विकास हुआ जिसे बोला जाता है गांधार कला। गांधार कला का विकास कब हुआ? बोलेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार कला थी, करंट में पाकिस्तान है। विकास हुआ कब से कब बोलेंगे? तो प्रथम ईस्वी पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व तक, अर्थात 600 साल तक चला है गांधार कला। मथुरा कला मथुरा में चला। यहां देखेंगे आप, मथुरा दिखेगा कहां पे है? यूपी। जो यूपी का आपको मैप दिखेगा, ऐसे करके, तो यहाँ पे मथुरा दिखेगा आपको, यूपी में है मथुरा। तो मथुरा कला का विकास कब हुआ? बोलेंगे प्रथम शताब्दी, 5वीं शताब्दी तक। लगभग दोनों पैरेलल में समांतर है, जो टाइम पीरियड है समान है गांधार कला और मथुरा कला का। अमरावती कला का विकास कब हुआ? तो बोलेंगे 2री शताब्दी से लेके 3री शताब्दी तक। अब परेड देखिए राजाओं या राजवंशों का। गांधार कला का जन्म दाते हैं यूनानी। तो सबसे पहले यूनानियों ने प्रारंभ किया था गांधार कला। कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। बाद में यूनानी के बाद शकों ने और कुषाणों ने योगदान दिया, अर्थात गांधार जो शैली है इस पे यूनान का जो कला था उसका प्रभाव पड़ा। यूनान का प्रभाव पड़ने के कारण इसे यूनानी बौद्ध शैली कहा जाता है। किसे बोल रहे हैं? तो बोलेंगे गांधार कला को ही यूनानी बौद्ध शैली कह रहे हैं, क्योंकि यूनान की जो कला थी उसका प्रभाव गांधार शैली बना। तो यूनानियों के बाद, यूनानियों का जब पतन हो गया तो शकों ने संरक्षण दिया। शकों के काल में फिर से बढ़ा, पल्लवित हुआ। इसके बाद कुषाण राजवंश आया, उन्होंने इसको संरक्षण दिया। खासकर यहाँ पे नाम डालेंगे आप कनिष्क।
कनिष्क जो था कलाकारों का संरक्षण करता था, कलाकारों को प्रोत्साहित करता था और जितने भी कला सेंटर थे भारत में हमेशा उसको संरक्षण देता था। तो महान राजा हुआ कनिष्क। गांधार शैली को इसने प्रमोट किया। मथुरा शैली को सिख कनिष्क ने भी प्रमोट किया। कुषाणों की राजधानी हुआ करती थी भारत के अंदर शीतकालीन। तो राजधानी जो शीतकालीन थी क्या थी? मथुरा। अर्थात जो कुषाण राजा थे, जो ठंड का मौसम रहता था तो कहाँ पे आ जाते थे? इनकी राजधानी मथुरा थी। तो मथुरा में मथुरा शैली का विकास हुआ। अब अमरावती जो शैली है ये सातवाहनों के समय है। ऐसे लिखेंगे सातवाहन। सातवाहन का नाम सुने हैं, बहुत सारे सातवाहन शासक हुए हैं। सतकर्णी, गौतम पुत्र सतकर्णी, बलश्री सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, पुलमावी सतकर्णी, एक से एक सातवाहन शासक हैं। तो सातवाहन शासक के समय अमरावती कला विकसित हुई। अब है कहाँ पे अमरावती कला? बोलेंगे दक्षिण भारत में था। अगर बात करूं मैं, गोदावरी नदी ऐसे फ्लो हो रही है और एक कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में अमरावती केंद्र था। अमरावती के साथ नाम सुनेंगे नागा अर्जुन कोंडा, बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। नागा अर्जुन कोंडा। तो नागा अर्जुन कोंडा बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ। दूसरा था अमरावती। अमरावती के नाम पे अमरावती शैली का विकास हुआ। तो पहले 3 बेसिक फैक्ट। गांधार कला को क्या बोलेंगे? पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विकसित हुआ। यूनानियों ने सबसे पहले इसको विकसित किया, फिर शकों ने संरक्षण दिया, कुषाण राजाओं ने संरक्षण दिया। भारत के उत्तर पश्चिम में था। मैप डाल देंगे थोड़ा सा। मथुरा शैली बोलेंगे प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक रहा। कनिष्क के काल में विशेष रूप से प्रमोट हुआ, प्रोत्साहित हुआ। कुषाणों की राजधानी थी मथुरा, उत्तर प्रदेश में। पूर्ण सातवाहनों के समय बोलेंगे अमरावती, नागार्जुन कोंडा जैसे केंद्र विकसित हुए जो कि गोदावरी कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में थे। अब यहाँ पे पत्थरों का, किस तरीके का पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? जब इसे लिख लेंगे आप तो इरेज करिए आप। अमरावती पत्थर का प्रयोग गांधार कला में किस तरीके का पत्थर का प्रयोग होता था? बोलेंगे काला पत्थर का इस्तेमाल होता था। काला बेसाल्ट पत्थर था, ब्लैक स्टोन। तो काले पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, अर्थात पत्थरों को काट काट के मूर्ति बनती थी। किसकी मूर्ति बनती थी? ओनली गांधार कला ओनली फेमस था बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति के लिए। 2 चीज ध्यान देखिएगा, एक तो पत्थर है, एक है मूर्ति। बोलेंगे पत्थर में काला बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग हो रहा है गांधार कला में। मूर्ति में क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति बन रही है। बौद्ध धर्म के चैत्य बन रहे हैं और बौद्ध धर्म के विहार बन रहे हैं। जो पूजा स्थल है चैत्य है और विहार क्या है आपका? तो वास स्थान है जहां पे संत रहते थे, मॉक रहते थे बौद्ध धर्म के। तो ओनली बौद्ध धर्म के लिए फेमस है गांधार कला। मथुरा कला किस लिए फेमस है? तो मथुरा कला बोलेंगे जैन धर्म की मूर्ति बन रही है। पहले पत्थर देख लीजिए। पत्थर पे क्या बोलेंगे? तो चित्तीदार लाल पत्थर। तो पत्थर चित्तीदार लाल पत्थर का प्रयोग होता था। मथुरा के आसपास मिलते थे, मथुरा में मिलते थे। तो पत्थरों में अंतर आ गया। गांधार कला में ब्लैक स्टोन और इसमें रेड स्टोन का इस्तेमाल हो रहा है। अब मूर्ति में क्या था? यहाँ पे थोड़ा वास्ट है, यहाँ पे अर्थात विकसित है। मूर्ति में बोलेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म, और इसके बाद राजा की मूर्ति प्लस जो महिला देवी देवता थी तो महिलाओं की मूर्ति बन रही है। बौद्ध धर्म में बोलेंगे बुद्ध और बोधिसत्व। तो बुद्ध और बोधिसत्व अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित जो देवतागण होते थे बोधिसत्व कहलाते थे, उसकी मूर्ति बन रही है। जैन धर्म में किसकी मूर्ति बन रही है? तो जैन साधुओं की, जिसे तीर्थकर बोला जाता था,
तीर्थंकरों की मूर्ति, हिंदू धर्म में शिव विष्णु की मूर्ति, शिव हो, विष्णु हो, पार्वती हो, इन सब की मूर्ति बनती थी हिंदू धर्म में। राजा बोलेंगे कनिष्क की मूर्ति, अन्य राजाओं की मूर्ति, विशेष रूप से कुषाण राजाओं की मूर्ति मिली है मथुरा से। देखिए यहाँ पे जो राजा था कनिष्क, इसकी एक मूर्ति मिली है, लाल चित्तीदार वाली मूर्ति मिली है, जिसका सर नहीं है, धड़ नहीं है, तो धड़ न होने वाली एक मूर्ति है। वो किस शैली में मिली है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। एक मूर्ति जिसका राजा का सर नहीं है, भारत में किस शैली में विकसित हुई और कहाँ पाई गई है, तो मथुरा कला मिला है। किसकी मूर्ति है, तो बोलेंगे कनिष्क की मूर्ति है। महिलाओं में जो देवी थे बोलेंगे नागिनों की, यक्षिणियों हो, अप्सरा, अर्थात जो नागिन है, अप्सराएं हैं या फिर यक्षिणी हैं, ये देवी हैं, तो इनकी मूर्ति बन रही है। तो काफी सारा है यहाँ पे। ओनली गांधार कला में बौद्ध धर्म की मूर्ति बन रही है, मथुरा कला में सभी की मूर्ति बन रही है। अब अमरावती में क्या था, किस तरीके का पत्थर का प्रयोग होता था, तो बोलेंगे यहाँ पे दो पत्थर का, एक तो सफेद पत्थर, दूसरा लाल पत्थर, दो पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। सफेद पत्थर प्लस लाल पत्थरों का। सफेद पत्थरों का अधिक प्रयोग हो रहा था। चूना पत्थर में वाइट जो चूना पत्थर वाले स्टोन थे उसका प्रयोग होता था। लाल पत्थर में क्या, चूना पत्थर का होता है लाल पत्थर, तो इसका। अब यहाँ पे किस तरीके की मूर्ति बनती थी अमरावती में, बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष मूर्ति विशेष रूप से थी, जो इन दोनों से हटके थी। ये धर्मनिरपेक्ष मूर्ति क्या है, जिसमें देवी देवताओं की जगह मनुष्य पशु पक्षियों की मूर्ति बने, तो धर्मनिरपेक्ष मूर्ति कहलाती है। अर्थात राजा का मूर्ति भी धर्मनिरपेक्ष मूर्ति हो जाएगा, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, देवता देवियों का अलग अलग धर्मों से संबंधित मूर्ति ना बन के धर्मनिरपेक्ष मूर्ति, मनुष्य और पशुओं की प्रधानता रहती है मूर्तियों में। अब यहाँ पे सभी का करना है, आपको विशेष रूप से लिखना है कि शारीरिक हाव भाव पे विशेष ध्यान दिया जाता था। क्या लिखेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। शारीरिक रूप, रंग, ढांचा, इस पे विशेष ध्यान दिया जाता था। अलंकृत किया जाता था। वस्त्रों पे विशेष ध्यान, मतलब जो शारीरिक हाव भाव ढांचा है, भावना हो, विशेष रूप से एक मानवीय भावना होते हैं या देवी देवताओं के जो भावना है उनको। फिर बोलेंगे अगर वस्त्र पहना रहे थे तो विशेष रूप से वस्त्र पे, और गांधार कला में इसमें मांसपेशियों पे विशेष ध्यान दिया गया, मांसपेशी। फिर मूंछों पे, और जो आपके शारीरिक अंग थे उन पे ध्यान दिया जाता था। सभी में लिख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा हम अमरावती देख लेते। देखिए अमरावती है, अमरावती कहाँ पे था, दक्षिण भारत में था, गोदावरी कृष्णा में। तो अमरावती कला, इसका प्रभाव बोलेंगे श्रीलंका पे पड़ा। भारत के नीचे है श्रीलंका और इस साइड में है आसियान देश, ऐसे करके जो आसियान बनाते हैं। इंडोनेशिया हो, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों पे अमरावती कला का प्रभाव पड़ा और भारतीय संस्कृति का विस्तार, जो भी बाद में इन राष्ट्रों में आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, और भवन निर्माण हो, मंदिर हो, उन सब पे एक तरीके का प्रभाव पड़ा अमरावती कला का। तो भारत की संस्कृति का विस्तार जो हुआ आसियान देश में, श्रीलंका में हुआ, बाद में इस साइड में चीन में, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। जो मूर्ति निर्माण की कला थी वो अमरावती से प्रभावित थी। और उस साइड में जो गांधार कला था, तो गांधार कला इसमें भी बहुत सारी मूर्तियां बनी। कहाँ पे बनी, तो बोलेंगे अफगानिस्तान में। थोड़ा सा मैप में इसको समझ लीजिए। और
देखिए यहाँ पे है आपका गांधार। तो गांधार कला का प्रभाव पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया से लेके आगे जो रेशम मार्ग निकलता था, रेशम मार्ग एक विशेष मार्ग है। रेशम मार्ग भारत के उत्तर हिस्से से जाता था और इस साइड में जो मथुरा था, मथुरा, गांधार, ये सब जुड़े हुए थे रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग कहाँ तक जा रहा था? चीन तक जा रहा था, बीजिंग तक। तो जो गांधार मूर्ति कला थी, गांधार शैली थी, इसमें जो भी मूर्ति बन रही थी, चैत बिहार बन रहे थे, वो पूरा इलाका अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, सेंट्रल एशिया हो, तो बहुत सारे बौद्ध विहार, चैत और मूर्तियां मिलती थी वहां पे प्राचीन काल में। रेशम मार्ग में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, आगे चीन गया, चीन से फिर बोलेंगे जापान गया, दक्षिण कोरिया गए, उत्तरी कोरिया गए। मतलब कोरिया में दोनों कोरिया कर लेंगे, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। फिर अमरावती कला जो थी दक्षिण भारत में, ये अमरावती से कहाँ गई? श्रीलंका गई और आसियान देश में गए, ऐसे करके। तो अमरावती कला का विकास, संस्कृति का विकास भारत से आसियान देश में हुआ। जो बाद में यहाँ मूर्ति मिली या बनी, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। आसियान देश में भी काफी सारे बौद्ध धर्म के सेंटर भी हैं। तो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, जो शैली थी अमरावती शैली थी, और इस साइड गांधार शैली का जो विकास हुआ चीन तक हुआ, सेंट्रल एशिया से लेके रेशम मार्ग के जरिए। प्राचीन काल में रेशम मार्ग था, इसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। रेशम मार्ग थी। सेंटर क्या थे? तो बोलेंगे जो गांधार था, इसमें सेंटर पॉइंट गांधार अफगानिस्तान में है, पेशावर, ये 2 पॉइंट सेंटर थे। बाद में तालिबान आया, जो तालिबान है उसका शासन आया अफगानिस्तान में। जो भी बुद्ध की मूर्ति बनी थी, जैसे एक बामियान मूर्ति थी, वो सारा तहस नहस कर दिया। या बौद्ध विहार, चैत जो हुए मुस्लिम आक्रमणकारी के समय तहस नहस हो गया। तो मात्र अवशेष नाम के रह गए। इस पूरे इलाके में मिलते थे बौद्ध, चैत, बिहार। तो बौद्ध, चैत थे, बिहार थे, और मूर्तियां थी, विशाल विशाल मूर्तियां थी, और एक से एक सुंदर नक्काशी वाली मूर्तियां थी। लेकिन सब तहस नहस हो गया। तो मुस्लिम अटैक के समय या तो बाद में जैसे तालिबान सत्ता में आई तो, और इस साइड जो आपके रह गए महायान धर्म से संप्रदाय, या बौद्ध धर्म के जो ब्रांच है महायान, इसका एक प्रभाव रह गया जो आज भी है। इस कारण से भारत का एक विशेष छवि है, आसियान देश हो या फिर आपके पूर्वी एशियाई देशों पे भारतीय संस्कृति का विशेष प्रभाव है, खासकर इस वाले क्षेत्र में। बस आज के लिए इतना ही। आर्ट्स कल्चर का टॉपिक चलते रहेगा, बने रहिए टू डू वाइस में।